नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। सीटी ग्रुप डी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी का सीटी, क्योंकि ग्रुप सी का हो चुका है, आपको पता है, रिजल्ट आ गया है। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। और कब तक पेपर होगा ये भी हम देखेंगे। और कम नंबर वाली इस वीडियो को जरूर देखना भाई। कम नंबर मतलब जिसके सीटी ग्रुप सी में कम नंबर है। कम नंबर भाई हो सकते हैं आप 70 को कम मान रहे हो सकते हैं 65 को कम मान रहे हो सकते हैं 60 को कम मान रहे हो। तो कम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आपको लग रहा है तो उसके लिए वीडियो रामबाण है भाई। और एक बहुत डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। मोटिवेटेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, संघर्ष कोई नहीं देखता भाई, और ना उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कुछ हुआ है ग्रुप डी में। ये देखो भाई, आज की अपडेट है ये। ग्रुप डी की तैयारी शुरू, नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। तो अब एक बार ये मैं खबर आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। हरियाणा में सीईटी ग्रुप सी का परिणाम आ चुका है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। फिलहाल ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित होने वाले परीक्षा केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। करेंगे नहीं, कर दी गई है। नोडल अधिकारी की तैनाती से तय कि अब आयोग कभी भी ग्रुप डी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब भाई बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा सर, ये पहले भी चेयरमैन साहब ने शायद जुलाई अगस्त में वो डाला था कि ग्रुप डी का हम पेपर लेंगे। ऐसा ही आपको याद हो तो 14 फरवरी को ग्रुप सी के लिए डाला था, और उसको लेने में भी भाई पेपर होने से अगर उस हिसाब से देखें तो 7वें महीने में, जुलाई में पेपर हुआ 5 महीने बाद। तो अगस्त से हम देखें तो 5 महीने, वैसे तो दिसंबर में खत्म हो जाने चाहिए, अगस्त या सितंबर में, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर क्या था। लेकिन हाँ, ग्रुप सी का पेपर होने के कुछ दिन बाद डाला था कि भाई अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। और इससे एक अच्छी बात याद आ गई भाई, जिस बच्चे के कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सर मेरे है, तो भाई अभी से बनवा लो, क्योंकि वही 15 दिन आपको मिलेंगे, फिर पोर्टल चलेगा नहीं। तो टाइम रहते हैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगता है कि शॉर्ट है। और डोमिसाइल के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, भाई डोमिसाइल पुराना है तो चल जाएगा, बस उसमें कोई चेंज ना हो। जैसे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के थे, कहीं और जाके रहने लगे, तो एड्रेस वेड्रेस चेंज ना हो, बाकी डोमिसाइल की दिक्कत नहीं है। बाकी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, कोई और सर्टिफिकेट है, या कुछ भी, जैसे मतलब मेन तो यही होते हैं। तो ये टाइम रहते हैं, अपडेट करवा लें और उससे बात बन जाएगी। ठीक है, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट के, आपको पता ही होगा भाई, ग्रुप सी में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग थे, फिर भी उन्हें जनरल से फॉर्म भरना पड़ा, उनकी मजबूरी थी। ठीक है, जनरल से फॉर्म भरना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो नहीं चल पाया पोर्टल टाइम पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी क्या है भाई, ग्रुप डी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है, मैं बताऊंगा अभी पेपर की डेट क्या रहेगी। परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर 2023 को ग्रुप डी की परीक्षा आयोजन हुआ था। परीक्षा के लिए करीब लगभग 14.25 लाख बच्चों ने पंजीकरण कराया था। उसमें से 8.55 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ग्रुप डी में केवल एक ही परीक्षा का आयोजन होता है। ग्रुप मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर विभागों में तैनाती मिलती है। यानी कि ये एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें पेपर में आपने अच्छा स्कोर किया, डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी होगी। और भाई ग्रुप डी की नौकरी लगभग क्या होता है कि आपके होम टाउन में ही मिल जाती है, आसपास। तो कहीं ये नहीं कि भाई दूर रहना पड़ता है। हाँ, कुछ मामलों में दूर भी जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी की बात कही थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीटी ग्रुप डी के लिए परीक्षा केंद्रों के नोडल अधिकारी बनाई गई उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अलका का कहना है कि उन्हें नोडल अधिकारी बनाए जाने संबंधित पत्र प्राप्त हो चुका है। जब भी आयोग ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित कराएगा, उस समय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए उन्हें नोडल अधिकारी का जिम्मा सौंपा गया है। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर पेपर कब तक हो सकता है। देखो, पहली बात तो लगभग 14 लाख है। अब की बार उम्मीद है 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 8.5 लाख बच्चे पास हुए थे पिछली बार, आपको याद होगा 77 पॉइंट समथिंग, आप 78 ही मान लो, 77.83 ऐसा कुछ कट ऑफ लगी थी जनरल की, जो अभी कर्म होते क्योंकि रिपीटेशन था। ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी, सी की बाद में चलती रही, बाद में बच्चे छोड़ छोड़ के वहां चले गए। ठीक है, तो अभी क्या है कि देखो टारगेट तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाई ग्रुप डी का पेपर डिपेंड करता है, चारों शिफ्ट का लेवल डिपेंड करता है, बच्चों की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, सारी चीजें हैं। मैं अभी आपको कह दूं कि भाई 80 नंबर आपको मिनिमम चाहिए या 75 चाहिए, देखो अपना बेस्ट दो। अब बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप सी का दे चुके हैं, और मान लो भाई कम नंबर है, किसी के 60 है, 55 है, 65 है, 70 है, कुछ भी आपको ये लगता है कि सर 70 है फिर भी कम नंबर लग रहे हैं, तो उसका क्या इलाज हो सकता है। अगर या तो आप हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल हैं तो वहां एक ऑप्शन है, और उसके साथ साथ ग्रुप डी है। देखो भाई एक बात मेरी मानोगे, बुरा मत मानना,
मैं ये नहीं कहता भाई आपके आज 60 नंबर, हो सकता है किसी शिफ्ट में आपके 72 नंबर हो, 10-12 नंबर काट दिए हो, ठीक है, और आप ये कहेंगे सर मैंने बहुत मेहनत की थी, ये चीज़ है वो चीज़ है, और अच्छा स्कोर किया, मानता हूँ। लेकिन वही है कि इतने में मान लो आपको लगता है कि नहीं कहीं भी बात आएगी, वैकेंसी कम है और ये चीज़ है वो चीज़ है, तो उसमें क्या नुकसान फायदा है, ये देखो। अगर आपके 60 नंबर हैं अभी और 72 नंबर आपके थे, या किसी के भाई मुश्किल शिफ्ट में 60 थे उसके 70 ही हुए हैं, उसको भी लग रहा है कुछ नहीं होगा, तो अभी इतने नंबर तो कम है। देखो इसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होगा, ग्रुप डी में मिनिमम आप मान के चलिए 70 से नीचे तो कोई सपना ही नहीं है, सोचना तक नहीं है, पेपर अगर अच्छा लेवल का रहा तो, नहीं तो 75 प्लस प्लस आप सोचिए ग्रुप डी में नौकरी के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरीके से पढ़ रहे हैं और एक नौकरी के लिए, बेरोजगारी का टैग हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप ये मान के चलिए कि भाई ग्रुप डी आपको एक मतलब समाज में जो इज्जत दिला सकती है, कहते हैं ना भाई अपना तो देखो दुर्भाग्य है, नहीं उस पर बात नहीं करते हैं, एक कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है ना महीने के, और अच्छी सैलरी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, और कोई ग्रुप डी में लगा है, तो ग्रुप डी वाले की शादी हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छी जगह, ठीक है, समझ गए। तो ये मतलब ये मत सोचो ग्रुप डी है, नौकरी बेरोजगारी हरियाणा में खासकर बहुत बड़ी बात है भाई। और एक किस्सा था पीछे से, क्या हुआ था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि भाई या तो मेरे माँ बाप की सेवा कर, अपनी सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दे, तो इस बात पे डिवोर्स फाइल हो गया। जज ने क्या बोला कि भाई पति छोड़ देना, सरकारी नौकरी मत छोड़ना, पति तो फिर भी मिल जाएगा, इससे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई ये सच्चाई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी को लगता है सर मेरे नंबर कम है, तो भाई ग्रुप डी अभी बहुत सुनहरा अवसर है, और लगभग 10-1 हज़ार वैकेंसी आपकी मिनिमम मान के चलिए, 10 प्लस प्लस आपकी वैकेंसी आएंगी, और डायरेक्ट एक ही पेपर सीधी नौकरी मिल जाएगी आपको, अच्छा से अच्छा। किसी को लगता है जी मेरे तो 55 नंबर आएंगे, तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ अभी टाइम है, ये मत समझिए कि कल ही पेपर होगा। तो ये मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग पेपर होने में अभी दिसंबर में तो उम्मीद कम ही है, दिन कुछ ही बच गए, अब तो 4-5-6-7 दिन बच गए, मान लो 24 तारीख तो हो ही गई आज, 7 दिन और 1 हफ्ता बचा है। तो जनवरी के अगर फर्स्ट में भी नोटिफिकेशन आता है, तो जनवरी के भाई 15 दिन वो लगा लो, तो मार्च तक, मैंने ये पहले अगर आपने देखा हो 1-2 वीडियो में बोला हुआ है कि होली के आसपास आपका जो ग्रुप डी का पेपर हो सकता है। तो देखो जनवरी फरवरी में पॉसिबिलिटी नहीं है, जनवरी में फॉर्म निकले तो भी, अगर देखो वही अगर भाई HSSC दम लगा दे तो फरवरी के एंड में ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि 2 महीने आपके पास अभी भी हैं। अगर आप फरवरी एंड में भी मान लो 24-25 तक वो सोचें, तो भी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में जम की तैयारी की जा सकती है। अब कई बच्चे बोलेंगे जी टाइम कम है, तो भाई ग्रुप डी के लिए बुरा फिर मानो कि तुम लोग ग्रुप डी के लिए 3-4 महीने 4 महीने तो आराम से हो गए, जब चेयरमैन साहब ने कहा था तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जिसको पढ़ना था वो कंटिन्यू पढ़ रहा होगा, जिसको लगा सीटी में कम स्कोर बना है तो उसने जी जान झोंक दी होगी। रिजल्ट आने के बाद भी काफी टाइम हो गया, रिजल्ट आए भी, तो उसको लगता है कि हाँ अब नहीं बनेगी बात, तो पढ़ रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे तो तब जागेंगे जब फॉर्म निकल आएंगे, और बहुत सारे बच्चे तब जागेंगे जब एग्जाम डेट आएगी, क्योंकि फॉर्म आएंगे डेट तो आएगी नहीं। तो समस्या यही है। मैं तो यही कहूंगा भाई मेहनत करो, और अगर किसी को सच में जेन्युइनली नौकरी लेनी है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम ठीक ठाक है अभी भी, 2 महीने में अगर कोई 50 नंबर वाला बच्चा है तो 75 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है। कहना बहुत आसान है, करने के लिए मेहनत लगेगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, और मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो मार्च तक पेपर होने की उम्मीद है, तो देखते हैं मार्च में हो जाएगा तो द बेस्ट है, और उससे पहले तो फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट से पहले पेपर होने की उम्मीद नहीं है। तो अभी 2 महीने हैं, जम के तैयारी करो, पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। सर्दियां हैं, फ़ायदा उठाओ, पढ़ने के लिए फ़ायदा उठाओ, कोई और फ़ायदा मत उठा लेना, ठीक है। क्योंकि भाई और ग्रुप सी मेंस के लिए भी अपडेट देंगे, तो इसमें ग्रुप डी का ही है। तो ग्रुप डी में बस आपको मोटा मोटी बता दिया है, लगभग कंपटीशन अब की बार ज़्यादा होगा, और बस कुल मिला के बात यही है कि पढ़ लो भाई। धन्यवाद। जयराम जी की